भाद्रपद के अंतिम प्रदोष व्रत पर बना दुर्लभ संयोग। इस विशेष समय में करें ये 10 सरल उपाय। प्रदोष व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। अतः त्रयोदशी तिथि पर साधक भक्ति भाव से जगत के नाथ भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा करते हैं। देव अधिदेव महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस बार भाद्रपद का अंतिम प्रदोष व्रत 15 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। इस बार का प्रदोष व्रत रविवार के दिन है, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत होगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा शाम के समय में करते हैं। महादेव की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार शिव पूजा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। आइए जान लेते हैं ज्योतिषाचार्य के भाद्रपद का अंतिम प्रदोष या रवि प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष पूजा का मुहूर्त क्या है और साथ ही कुछ विशेष उपायों के बारे में भी बताएंगे। भाद्रपद अंतिम प्रदोष व्रत तिथि। पंचांग के अनुसार भाद्रपद के अंतिम प्रदोष व्रत के लिए जरूरी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ इस साल 15 सितंबर को शाम 6:12 से होगा। यह तिथि अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर खत्म होगी। प्रदोष की पूजा मुहूर्त के आधार पर रवि प्रदोष व्रत 15 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत 2024 मुहूर्त। यदि आप 15 सितंबर को रवि प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपको शिव पूजा के लिए 2 घंटे 20 मिनट तक का शुभ समय प्राप्त होगा। रवि प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:26 से रात 8:46 तक है। रवि प्रदोष के लिए दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:33 से 5:19 तक है। इस मुहूर्त में व्रती को स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, फिर व्रत और शिव पूजा का संकल्प करना चाहिए। रवि प्रदोष के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:41 तक है। सुकर्मा योग और धनिष्ठा नक्षत्र में होगी प्रदोष पूजा। रवि प्रदोष के दिन सुकर्मा योग बनेगा। उस दिन प्रातःकाल से दोपहर 3:14 तक अंतिगण योग रहेगा। उसके बाद से सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन 16 सितंबर को 11:42 तक होगा। व्रत वाले दिन सुबह में श्रवण नक्षत्र है, लेकिन शाम को 6:49 से धनिष्ठा नक्षत्र है। पूजा पाठ और सत्कर्म के लिए सुकर्मा योग उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करते हैं, इसलिए शिव पूजा के समय सुकर्मा योग और धनिष्ठा नक्षत्र है। रवि प्रदोष व्रत का महत्व। इस दिन आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर देते हैं। साथ ही शिव जी के आशीर्वाद से धन संपत्ति यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जो व्यक्ति भोलेनाथ के साथ सूर्य देव की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए कुछ 10 सरल उपाय के बारे में बताते हैं जो आपको इस व्रत में करने चाहिए। नंबर 1, रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने पर सूर्यदेव की कृपा से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसके अलावा इस दिन सूर्य स्तोत्र का पाठ करने से नौकरी की समस्या दूर होती है। प्रदोष व्रत के दिन अक्षत को जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से जमीन जायदाद और कोर्ट कचहरी से जुड़े विवादों का समाधान होता है। प्रदोष व्रत के दिन दूध में केसर और फूल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बरकरार होती है। नंबर 2, मान्यता।
मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। सुख समृद्धि के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को जौ का आटा अर्पित किया जाता है। साथ ही जौ के आटे को शिव के चरणों से स्पर्श कराकर उसकी रोटियां गाय को खिलाने से घर परिवार खुशहाल रहता है। इसके अलावा सुख समृद्धि पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। नंबर 3, रवि प्रदोष व्रत के दिन इस शिव स्तुति का पाठ करने पर शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव में कमी आती है और भाग्य सूर्य की तरह चमक उठता है। शाम को सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर जाएं या फिर घर पर पूजा करें। शुभ मुहूर्त में शिवलिंग का गंगा जल और गाय के दूध से अभिषेक करें। फिर अक्षत, फूल, फल, शक्कर, दहेज, धूप, दीप, नैवेद्य, भांग, धतूरा आदि शिव जी को अर्पित करें। उस दौरान शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। पूजा में गलतियों के लिए क्षमा मांगें। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद पूजा पाठ करें। किसी गरीब ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और पूजा सामग्री का दान करें। दान दक्षिणा देकर विदा करें। फिर पारण करके व्रत को पूर्ण करें। नंबर 4, रवि प्रदोष की पूजा के समय बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ऐसे 3 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा खत्म होने के बाद उन बेलपत्र को धन स्थान या तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से धन की कमी दूर होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके शिव जी को जल चढ़ाएं और एक धतूरा अर्पित करें। धतूरे का डंठल जलाधारी यानी शिवलिंग का पानी जिधर गिरता है उस ओर रखें। पूजा के समापन के बाद उस धतूरे को एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके धन और दौलत में वृद्धि होगी। रवि प्रदोष की पूजा के बाद आप किसी गरीब ब्राह्मण को जौ का दान करें। इस उपाय को करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। जो दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, आपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अगर संभव हो सके तो शाम के समय भी फिर से स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते हैं तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां जाकर धूप दीप आदि से भगवान शंकर जी की पूजा करें। अगर दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर शिव पूजा करें। नंबर 6, शिव की आराधना करें। ज्योतिषाचार के अनुसार रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की आराधना करना चाहिए। इसके बाद उन्हें गंगा जल तथा कच्चे दूध से स्नान कराएं। साथ ही पंचाधारी मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष वक्र सूर्य संबंधी उपायों के लिए विशेष माना गया है। यदि इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 108 बार पाठ किया जाए तो शुभ फलों और राजयोग की प्राप्ति होती है। हालांकि यह उपाय दिन में भगवान शिव की पूजा के बाद करना चाहिए। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। रवि प्रदोष के व्रत के दिन पीले चंदन का लेपन बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना चाहिए, जिसके बाद एक बेलपत्र का शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन में अपनी मनोकामना कहें। हालांकि ये उपाय सूर्यास्त के समय करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 7, पंचामृत से अभिषेक करें। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से साधक का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है, साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। सफ़ेद चीज़ें दान करें। रवि प्रदोष व्रत में
दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए रवि प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, दही, दूध का दान करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। चूँकि इस दिन रविवार भी है, तो ऐसे में गेहूँ, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी दान कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए आज के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में कुछ बूंद दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। नंबर 8, अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं, तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। जाप पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनपसंद विवाह में आ रही सारी अड़चनें जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। नंबर 9, अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है, तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल लें। अब उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं, बाकी चावलों को किसी ज़रूरतमंद को दें। आज के दिन ये उपाय करने से नौकरी में जल्द ही आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ये उपाय करने से भोलेनाथ अच्छी सेहत का वरदान देते। नंबर 10, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाएं और जल में कुछ बूंद गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब पूरा होने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। नंबर 11, मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आज के दिन भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।